तो उस दिन हमारे रूम में, एक रूम में हम 2 स्टूडेंट थे। तो मेरे साथ मेरी पार्टनर थी तारा दीदी। हमने फर्स्ट दिन तो जाते ही कुछ नहीं किया, आराम किया। सेकेंड डे हम सुबह 6 बजे तक हम सब रेडी हो गए थे, नहा करके। टीम भी वेन्यू पर आ गई थी। फिर हमारा वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सबकी एक एक करके बारी आई, जो हमारे गारमेंट्स थे वो चेक करवाने की, उनकी फिर मॉडल की फिर से रैंप वॉक हुई। पहले नॉर्मल रैंप वॉक हुई थी, फिर गारमेंट पहना के हुई। आपको 8 तारीख का बता दिया, उस दिन हमने कुछ नहीं किया। 9 तारीख को हमने भी प्रैक्टिस की। मतलब हमने 9 तारीख को इतना प्रैक्टिस नहीं किया था, नॉर्मली। आप समझ सकते हो कि नॉर्मली बस हमें बताए थे पॉइंट्स कि हाँ ये ज़रूरी है। लेकिन मॉडल्स थी, उनकी जो गारमेंट थी वो सारे उन्होंने चेक किए, जो भी फिटिंग का था वो सब कुछ प्रॉपर चेक किया। उसके बाद उनकी वॉक हुई गारमेंट के अंदर, गारमेंट पहन के वॉक हुई वगैरह। हमारी मॉडल्स के साथ भी वॉक हुई थी वहीं पर। फिर जो हमारा 10वां दिन था, 10 तारीख थी, उस दिन पूरे दिन हमारी वॉक हुई है, हमारी मॉडल्स की, सबकी। फिर शाम को हम गए थे स्टेडियम में। वहाँ पर भी हम इसलिए गए थे कि हमें प्रैक्टिस करनी थी कि अगर हम सुबह जब हमारा 11 तारीख को जब हमारा शो था, तो उस दिन हम जो वॉक करेंगे तो हम किस तरह से, जो स्टेज होता है ना, स्टेज पर है ना, चलने के लिए ना सारे पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे मार्क किए होते हैं प्लस के वगैरह कि यहाँ तक आपको आना है, यहाँ से टर्न करना है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो उसी के लिए हम रात को गए थे। वहाँ से हम समथिंग आ गए थे 11-12 बजे समथिंग, फिर से होटल में आए थे। वहाँ आने के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि हमें हाइट वाइज रखा गया था ताकि सारे स्टूडेंट दिख सके जब हमारी ओनली फॉर स्टूडेंट की वॉक होगी तब। तो सबसे आगे मेरा नंबर था। तो मैं मतलब मेरे माइंड में इतना, मतलब आप समझ सकते हो, इतना ज़्यादा मेरे माइंड में मतलब चल रहा था कि यार मैं लाइफ में आज तक आगे एक इंसान के आगे नहीं चली। लेकिन वहाँ पर इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे 7,000 की ऑडियंस, वो भी एक मतलब स्टेज पर मुझे चलना है। मतलब भाई साहब बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। तो उस दिन मैंने 2 बजे तक प्रैक्टिस की। मैं और मेरे पीछे एक पूजा शर्मा करके जो डिज़ाइनर थी, वो हम दोनों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की 2 बजे तक। फिर हम बाद में सोए। मैं आगे थी तो मुझे कुछ नंबर थे वो याद रखने थे कि है ना, हमें 3 स्टेप ऐसे रहना है, फिर 3 सेकेंड में ऐसे मुड़ना है, फिर हमें क्लैप करना है जब प्रिया मैम की एंट्री होगी। तो वो सब कुछ मुझे आगे याद रखना था, क्योंकि मैं आगे थी तो मेरी वजह से पीछे वालों का भी बिगड़ सकता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। तो फिर मुझे वो सब कुछ याद रखना। तो पहले दिन तो मैं भूल गई थी कि हमारा शो भी है। मेरे माइंड में बस यही चल रहा था उस दिन कि मुझे बस सही से चलना है। फिर हम 11 तारीख को सुबह 4 बजे सब उठ गए थे, रेडी हो गए थे। 5 बजे तक हमें पहुंचना था इन स्टेडियम में। तो हम 5 बजे स्टेडियम पहुंचे। पहुंचते ही हमारा सबसे पहले मेकअप हुआ, जहाँ पर स्टेज वगैरह था। तो वहाँ पर आके हम बैठ गए थे, कुछ पर्सनली फ़ोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट थे उनका आना अभी बाकी था और उनका मेकअप बाकी था। जब तक मतलब जो फर्स्ट जिसकी टर्न थी, उनके जो मॉडल्स थे वो उधर रेडी हो रहे थे, क्योंकि 1 बजे से शो स्टार्ट था। तो हम 6 बजे आए थे, तो उनका तभी से स्टार्ट हो गया था। तो फिर मॉडल्स का जो जिसकी पहली टर्न थी पूजा दीदी की, उनकी मॉडल्स रेडी हो रही थी। और जो स्टूडेंट आने बाकी थे स्टेडियम में से, उनका भी मेकअप हो रहा था। तब तक हम बाहर वेट कर रहे थे, ऐसे ही घूम रहे थे वगैरह। जो ऑलरेडी जिन मॉडल्स का मेकअप हो चुका था उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, चिल कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि चिल कर रहे थे, मेरे कहने का मतलब है कि हम थोड़ा फ्री हो रहे थे, क्योंकि इतना सारा टेंशन था। 3 दिन से भी हम ऐसा नहीं कि हम सोए नहीं थे, लेकिन हम लेट सोए थे। फिर इतना सारा टेंशन दिमाग में था कि यार कैसे होगा, क्या होगा। फाइनल वो दिन था जिस दिन हमारे इतनी मेहनत, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फैमिली प्रॉब्लम और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हम शेयर नहीं कर सकते। तो उन सब के बाद जब हम उधर आए थे, तो वो 11 तारीख हमारे लिए बहुत बड़ी थी। मतलब हम सबके माइंड में ऐसा था कि हमारा बहुत बड़ा दिन है लाइफ में। आज तक अगर हमने स्कूल में कुछ किया नहीं किया, कॉलेज में कुछ किया या नहीं किया, लेकिन वो दिन ऐसा था कि हमें प्राउड फील हो रहा था कि हम ऐसे स्टेज पर खड़े होने वाले हैं जो इंडिया का सबसे बड़ा होने वाला है, जहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने वाला है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात थी। और ये सब प्रिया मैम की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमें इतना बड़ा स्टेज जो है प्रोवाइड करवाया। और साथ ही सब स्टूडेंट की भी बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत थी कि उन सब ने मेहनत की। मेरी टर्न जो थी वो 5:30 बजे की थी। हमारा जहाँ पर मेकअप हो रहा था वहाँ पे ही हमारा पूरा शेड्यूल लगा हुआ था, जैसे मैंने स्कूल में लगा होता है ना, वैसे पूरा एक दीवार पर शेड्यूल लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था किसकी टर्न कितने बजे आएगी। मतलब टाइम का एकदम फिक्स था। 1 से 15 बजे के बीच इनकी टर्न है तो इनका ही होगा। उसके बीच 5 मिनट का ब्रेक होता था। मतलब कि हाँ, वो मॉडल्स आते थे जाते थे, लेकिन वो भी इतना नहीं होता था, मतलब ना के बराबर। तो मेरी टर्न 5:30 बजे थी।
तब तक वेट करते 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 हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तब हम अंदर की साइड बैठे हुए थे, स्टेडियम की बैक साइड में, बैक स्टेज। तो उधर हम बैठे हुए थे, हमारे सामने टीवी लगा हुआ था जिसमें जितना भी शो बाहर हो रहा था वो सब हम देख रहे थे अंदर बैठ के। फिर जब मेरी बारी आई तो फिर मेरी भी नॉर्मली वॉक हुई। मतलब मुझे लगा कि इतनी फाइनली वो स्टेज मिल रहा है। अगर जिसने स्कूल में कभी स्टेज पर पैर नहीं रखा, कभी सोचा भी नहीं, और वो दिन आया, वो टाइम जब मेरी टर्न आई, मुझे जाना था, तो ऐसा लग रहा था, मतलब फीलिंग बहुत, आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर थी, वो मैं अब बता भी नहीं सकती। तो जब मेरी टर्न आई, वो मिनट आप समझ नहीं सकते। 5 मिनट से भी कम टाइम था। मतलब हमें शायद 5 मिनट का टाइम मिला था, बाकी का शायद कम था। तो इतने में चला भी गया। हम स्टेज पर आए, हमारी वॉक हुई, हम वापस चले भी गए, और अंदर आके हमें फटाफट सारे जितने भी हमारे मॉडल्स ने जो गारमेंट्स थे वो चेंज किए थे, क्योंकि मॉडल्स फिर दूसरे जिसकी टर्न थी उनके गारमेंट पहने हुए। तो हमें सारे कपड़े लेके, हमें सारे बैग में भर के वो सब कुछ हमें करना था, वो हमारा काम था। तो हम बहुत ज़्यादा भागम दौड़ थी, बहुत ज़्यादा। मेरी टर्न आई, टर्न आते ही हमें अंदर जाना था। फिर हम वहाँ जाके हमें जो मतलब टर्न के बाद जब सारे कपड़े थे उनको सब सूटकेस में वगैरह सबको सेट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले तो जो हम अपन घर से लेके आते तो पूरा टाइम के साथ अरेंज करते, जमा के उनको सेट करके रखते, लेकिन वहाँ फटाफट उसको अंदर डालना फटाफट, क्योंकि टाइम कम था, 5:30 बज गए थे। हमने शो भी नहीं देखा था, मुझे भी बाहर जाके देखना था कि कैसा हो रहा है। तो फटाफट हमने वो कंप्लीट किया। फिर मैं बाहर गई, मेरे जितने भी रिलेटिव आए थे, मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड्स, उन सबसे मैं मिली। फिर हमारी टर्न आई रैंप वॉक के लिए। उस टाइम भी मेरे माइंड में यही था कि मैं आगे हूँ, मुझे सारे स्टेप देख देख के करने हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कि जो मैं बार बार बोल भी रही हूँ कि मैंने अभी तक इतने बड़े स्टेज पर मैं ना कभी चढ़ी हूँ, ना ही कभी मैंने सोचा। लेकिन जब मैं वहाँ पर चढ़ी, आप मानोगी नहीं, मेरे माइंड में 1% भी डर नहीं था। जो डर मुझे स्कूल में लगता था कि यार मतलब बोल पाना मुश्किल है। मैं कभी क्लास में खड़ी होकर सारे स्टूडेंट के सामने अकेली नहीं बोली। मेरे सारे क्लास के स्टूडेंट को भी पता है कि ये लड़की आज तक कभी स्कूल में बोली ही नहीं है कुछ। लेकिन वहाँ पर चढ़ना, वहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस के साथ चलना, और ये सब कुछ हमें मिला है प्रिया मैम की वजह से। इतना ट्रस्ट, इतना कॉन्फिडेंस सब कुछ उनकी वजह से मिला, क्योंकि उन्होंने इस तरह से हमें गाइड किया कि आप इतने सारे लोगों के सामने भी कॉन्फिडेंस से चल सकते हो, बोल सकते हो। क्योंकि इतनी बड़ी जगह पर मुंह से आवाज़ निकल पाना भी बहुत मुश्किल है, नहीं निकलती। कॉमनली हम चल भी नहीं पाते। अगर हम नॉर्मली किसी जगह पर खड़े हैं और 4 लोग वहाँ पर खड़े हैं, तो 4 लोगों के बीच से हमें जाना है, तो हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पैर लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन इतनी पब्लिक के सामने चलना, रैंप वॉक करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए सामने वाला ऐसा होना चाहिए जो हमें कॉन्फिडेंस दिलाए, और वो प्रिया मैम ही कर सकती है। तो फिर हमारी रैंप वॉक वगैरह कंप्लीट हो गई, हम वापस आ गए। फिर उसके बाद हम सारे स्टूडेंट बैठ गए थे। फिर हमारे विनर का अनाउंस हुआ। तो हमें नीचे बैठाया था घुटने पर, और फिर आंख बंद की थी हमने। और प्रिया मैम पीछे से आकर क्राउन है जो सर पर रखने वाली थी। तो प्रिया मैम, मैं सबसे लास्ट में थी, लास्ट सेकंड थी नंबर पर। तो जो स्टार्टिंग से मैम आ रही थी, 4 स्टूडेंट छोड़ के एक के ऊपर एक के, मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस था, बहुत ज़्यादा, मतलब सबकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, क्योंकि कभी इनके ऊपर मैम खड़ी रहे थे, कभी इनके ऊपर, कभी इनके ऊपर। जब मेरे पीछे आके मैम खड़ी रही, उस टाइम भी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं सही से चली हूँ, बस मज़ा आ गया। और अचानक से मेरे सर में ऐसे, मतलब जो क्राउन की जो ऐसे डालने के लिए जो होती है ना, वो ऐसे लगे। तो अचानक से मैंने आंखें खोली कि क्या हो गया। तो उस टाइम की जो फीलिंग थी, मतलब मैं उस टाइम एकदम चौक में आ गई कि मैं क्या सोच रही थी और अभी क्या चल रहा है। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं सही से चल रही हूँ, सही से ये किया, सब कुछ अमेजिंग हो गया। और जो फर्स्ट विनर, जिस चीज़ को मैंने, मतलब जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था ना, तब मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मुझे फर्स्ट आना ही है किसी भी हालत में। मेरे पास लास्ट ऑप्शन है फ्यूचर को लेके, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मेरा मानना था कि अगर मैं किसी चीज़ में एंटर मैंने किया है तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, उसमें जो चीज़ है लास्ट तक वहाँ तक मुझे पहुँचना ही है। तो मैं रोज़ सुबह उठ के, एक बोलते हैं मैनिफेस्टिंग होती है, वो सच होती है। उस दिन मुझे लगा, क्योंकि हम हर रोज़, मैं और मेरा भाई एक दूसरे को बोलते थे कि वो जो लाइन उस दिन बोली गई थी ना, एंड विनर इज भावना परमार फ्रॉम राजस्थान, एंड द फर्स्ट विनर इज भावना परमार राजस्थान, द टीम मुगल। ये
लाइन जिस दिन मैंने शशि प्रभा की सुनी थी, शशि प्रभा दीदी को बोल रहे थे ये लाइन, वो दिन रिपीट करके हर रोज़ मैं और मेरा भाई खुद को बोलते थे। जब हम खाना बनाते थे तब भी, शॉप में काम करते थे तब भी, और सुबह शाम जब भी हम खुश होते थे, जब भी मैं क्लास देखती थी, खुद को ये बोलती थी और मेरा भाई भी, हम एक दूसरे को बोलते थे। लेकिन जिस दिन स्टेज पर वो लाइन बोली गई ना, उस दिन मतलब मैं चौंक गई थी, खतरनाक वाली। क्योंकि आप खुद सोचो, जिस लाइन को आप एक दूसरे को बोल रहे हो वो लाइन सच में स्टेज पर बोली जा रही है, तो वो फीलिंग क्या हो सकती है मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। जिस चीज़ को आप चाहो, जिस चीज़ के बारे में आप हर रोज़ बात करो और वो चीज़ आपको मिल जाए, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ तक कोशिश करें। मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करे, आपको भी कॉन्फिडेंस मिले। जिस तरह से शशि प्रभा दीदी को देखकर उस दिन मेरे माइंड में जो थिंक आई थी, वो थिंक आज आपके माइंड में आए और आप यहाँ तक पहुँचने के लिए जिद ठान लो कि आपको यही पहुँचना ही है, और जो 2026 में फैशन शो हो उसके विनर आप बनो। अब सारे तो स्टूडेंट नहीं बन सकते, लेकिन कोई तो एक ऐसा हो सकता है ना जो मेरी तरह सोचता होगा कि हाँ मुझे इधर आना ही है। मतलब जो जिसकी जिद होती है ना, वो प्रॉपर जिद हो कि हाँ जिद्दी तो मैं हूँ, करके तो रहूँगी। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, और यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अलग अलग वीडियो में समझाती रहूँगी। एक स्टूडेंट ने बोला था कि उनको पोर्टफोलियो की सारी फाइल मतलब दिखानी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीसी का पोर्टफोलियो दिखाऊंगी। एंड उसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें कितना खर्चा आया, ये भी आपका क्वेश्चन था कि फैशन शो में कितना खर्चा आया, तो वो भी मैं आपको पूरा टोटल बताऊंगी कि मेरा इतना खर्चा आया था, और अगर आप करो तो सिटी वाइज किस तरह से खर्चा आता है, क्योंकि सिटी का भी फर्क पड़ता है। मेरी सिटी की रेट, आपकी सिटी की रेट एंड अदर किसी और की सिटी की रेट में फ़र्क हो सकता है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी कितना खर्चा आया, कितना अमाउंट हुआ था उसके बारे में। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है बढ़ाइएगा ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ। मेरे पास इतने टाइम से फैशन शोज में जब मैं आई थी, उस टाइम से इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस से मैं खुद परेशान हो गई थी, क्योंकि इतने सारे लोगों को कॉल पर जवाब देना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरे माइंड में भी ये ना आए कि मैं वीडियो तो बना रही हूँ लेकिन आप लोग देख ही नहीं रहे हो, तो मेरा इन वीडियो को बनाने का मतलब भी नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप सब में से कोई एक मेरे जैसा भी बने जो 2026 में फर्स्ट विनर बने। तो आई होप कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, इससे आगे की वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उन्हें भी देखोगे और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहोगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।